यहां पर घड़ी का एक रफ डायग्राम दिया गया है और हमको प्रश्न में पूछा गया है घड़ी की जो सुई है वो 12 से प्रारंभ करती है। घड़ी की सुई यहीं पर होती है, 12 से ही प्रारंभ करती है और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और वापस वो 12 पर पहुंचती है, 1 2 3 4 से होती हुई। और जब घड़ी की सुई 12 से प्रारंभ होकर के और वापस 12 पर पहुंचती है तो ये सुई का एक घूर्णन पूरा हो जाता है, यानी एक चक्कर पूरा हो जाता है। और इसमें कितने 4 समकोण शामिल है। ये घड़ी की सुई जो है ये 4 समकोणों को क्रॉस करती हुई और वापस 12 तक पहुंच जाती है। तो एक घूर्णन में कितने कोण होते हैं? 4 समकोण होते हैं। यदि घड़ी की सुई एक पूरा चक्कर करे, संपूर्ण कोण, जिसे हम संपूर्ण कोण बोलते हैं, संपूर्ण कोण, संपूर्ण कोण बराबर कितने होते हैं? 4 समकोण, 4 समकोण। यानी घड़ी की सुई 12 से 3 पर पहुंचेगी तो एक समकोण कंप्लीट करेगी, ये हमारा एक समकोण कंप्लीट करेगी। इसी प्रकार 12 से सुई 6 पर पहुंचेगी तो फिर 2 समकोण कंप्लीट करेगी और ये जो 2 समकोण हैं ये किसके बराबर होते हैं? एक सरल कोण के बराबर होते हैं। 2 समकोण किसके बराबर होते हैं? 2 समकोण बराबर एक सरल कोण। यानी एक सरल कोण 2 समकोण के बराबर है और एक सरल कोण जब घड़ी की सुई कंप्लीट करती है तो वो आधा घूर्णन कंप्लीट कर लेती है। आधा घूर्णन का मतलब हुआ आधा चक्कर। ये आधा चक्कर घड़ी ने कंप्लीट कर लिया है। यानी घड़ी 12 से प्रारंभ होकर के जब वापस ये 12 तक आएगी तो 2 सरल कोण जो है वो कंप्लीट करती है। ओके, चलो अब हम शुरुआत करते हैं। 12 से प्रारंभ करे और घड़ी की दिशा में 1/2 घूर्णन करे। घड़ी की दिशा कौन सी हुई? ये तो घड़ी की दिशा होगी नहीं। घड़ी हमेशा 12 से प्रारंभ होकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे ही चलती है। तो फिर घड़ी की दिशा हमारी ये हो गई। ये 12 से प्रारंभ होती है और 1/2 घूर्णन यानी आधा चक्कर पूरा करती है। तो आधा चक्कर कहां पर आएगा इसका? ये देखो सीधी रेखा, ये आधा चक्कर आएगा इसका 6 के ऊपर। तो घड़ी की सुई 12 से प्रारंभ होकर के और जब वो आधा चक्कर पूरा करेगी तो हमारी घड़ी की सुई कहां रुक जाएगी? यहां 6 के ऊपर हमारी घड़ी की सुई रुक जाएगी। तो फिर 12 से प्रारंभ और घड़ी की दिशा में 1/2 घूर्णन करे तो घड़ी की सुई कहां रुकेगी? घड़ी की सुई रुक जाएगी 6 बजे। 6 बजे पर घड़ी की सुई रुक जाएगी। ओके, चलो अगला देखते हैं। 2 से प्रारंभ करे और घड़ी की दिशा में 1/2 घूर्णन करे। अब अगले क्वेश्चन में हमारी घड़ी की जो सुई है यहां से प्रारंभ करती है। कहां से? ये यहां से प्रारंभ और यहां से प्रारंभ करती हुई और वो कितना घूर्णन कंप्लीट करती है? वो घूर्णन कंप्लीट करती है 1/2। तो 1/2 घूर्णन का मतलब हुआ सीधी रेखा, यानी वो हमारी सुई कहां आकर रुक जाएगी? यहां 8 पर। 1 2 3 4 5 6 7। यदि हमारी घड़ी की सुई 7 अंकों को कवर करे तो वो 2 समकोणों को पार करती है। कितने समकोणों को? 2 समकोणों को पार करती है। और 2 समकोण किसके बराबर होते हैं? 2 समकोण एक सरल कोण के बराबर होते हैं। तो एक सरल कोण जो है वो सीधी रेखा के ऊपर होता है। तो ये हमारा सरल कोण बना। कौन सा? यहां से प्रारंभ होगी सुई और यहां से चलती 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 और वो यहां तक, ये सीधी रेखा होगी, ये 2 समकोण। तो हमारी घड़ी की सुई कहां पर रुक जाएगी? 8 बजे पर। कहां पर रुकेगी? वो 2 नंबर पे आएगा हमारा ये 8। यहां लिख लेते हैं एन स्वर। हमारा एन स्वर ए है, उसमें क्या आएगा? घड़ी की सुई कहां पर रुकेगी? 6 के ऊपर, 6 पर रुक जाएगी।
और हमारा आंसर जो बी है उसमें हमारी घड़ी की सुई कहां रुकेगी, 8 पर रुक जाएगी। ओके, चलो अगला देखते हैं। 5 से प्रारंभ करें और घड़ी की दिशा में 1/4 गुणन करें। 1/4 मतलब कि घड़ी एक चक्कर पूरा करने में कितने समकोण चलती है, 4 समकोण चलती है। और यहां पर दिया है 1/4, इसका मतलब क्या हुआ, 4 समकोणों में से एक समकोण वो हमारा कंप्लीट करती है, तो वो 1/4 गुणन हो गया। और वो कहां से, 5 से प्रारंभ करती है चलना, यहां 5 से चलना प्रारंभ करेगी और वो एक समकोण घूमेगी। 1/4 का मतलब हुआ एक समकोण, और एक समकोण में कितने अंक कवर करती है सुई, 4 अंक, 1 2 3 और ये 4। यानी हमारी ये जो घड़ी की सुई यहां 5 से प्रारंभ करती है चलना, और चलते 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 वो 1/4 घूर्णन कंप्लीट करती है, यानी एक समकोण कंप्लीट करती है। 1/4 घूर्णन का मतलब क्या हुआ, 1/4 घूर्णन, इसका मतलब क्या हुआ, 4 समकोण, 4 समकोण, 4 समकोण में से एक समकोण, 4 समकोण में से एक समकोण। यानी घड़ी की सुई 12 से प्रारंभ करके और वापस 12 तक जाती है, तो वो कितने समकोण चलती है, 4 समकोण। लेकिन हमारी यहां पर घड़ी की जो सुई है वो 5 से चलना प्रारंभ करती है और 1/4 समकोण चलती है। इसका मतलब 4 समकोणों में से एक समकोण वो चलेगी। तो एक समकोण हमारा कहां पर आएगा, 8 पर। कितने अंक कवर कर रही है, 1 2 3 और 4। यहां पर पहुंचेगी तो 1/4 घूर्णन कंप्लीट करेगी, तो वो कहां पर पहुंचेगी, सी में, वो सी में पहुंचेगी हमारी 8 पर। 8 पर आकर और हमारी जो सुई है वो रुक जाएगी। फिर 5 से प्रारंभ करें और घड़ी की दिशा में 3/4 घूर्णन कंप्लीट करें। कितने घूर्णन, 3/4 घूर्णन। इसका मतलब क्या हुआ, 3 समकोण। 3, घड़ी हमारी कितने समकोण चलेगी, 3 समकोण चलेगी। कहां से प्रारंभ होकर के, यहां 5 से प्रारंभ हुई है, और 3 समकोण चलने का मतलब हुआ कितने अंक कवर करेगी, ये 10 अंक कवर करेगी। कौन कौन से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। यहां से चलना प्रारंभ करेगी और हमारा ये कोण बनेगा, कौन सा, इतनी हमारी इतने कोण घूम जाएगी। ये 3 समकोणों के बराबर है। ओके, तो हमारी घड़ी की सुई कहां आकर रुकेगी, 2 के ऊपर आकर रुक जाएगी। डी में हमारा आंसर क्या होगा, डी में आंसर होगा हमारी घड़ी की सुई कहां पर आकर रुकेगी, 2 पर। क्योंकि हमारी घड़ी की सुई कितने समकोण चली है, 3 समकोण चली है। ओके बच्चों,